बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं कि जब कोई से दो वेरिएबल को कोई थर्ड वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा हो। यहाँ पर y और x ये दो वेरिएबल हैं, थर्ड वेरिएबल थीटा है जो x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। यानी हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इस x का और इस y का दोनों का हम लेंगे डेरिवेटिव। हम दरम्यान में लाइन लगा दें, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर x है, राइट हैंड साइड पर थीटा है। राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, क्योंकि राइट हैंड साइड पर थीटा है। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लें। ये थीटा एज इट इज़, थीटा नीचे है, इसको ऊपर ले जाएं तो पावर इसकी -1 हो जाएगी। क्योंकि हमने पावर फार्मूला लगाना है तो सिर्फ इसकी खातिर मैं इस थीटा को ऊपर लेकर गया। ओके, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा और डी थीटा 1 बन जाएगा। 1 यहाँ पर पावर फार्मूला -1 साइड पर, थीटा -1 से फिर 1 माइनस कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा थीटा की पावर -2। ये माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, थीटा पावर -2 नीचे जाके बन जाएगा थीटा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, थीटा स्क्वायर एलसीएम, थीटा स्क्वायर इंटू 1 थीटा स्क्वायर -1 एज इट इज़। ये हमारे पास आ गया डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। हमने अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब इसकी बारी है। लेफ्ट हैंड साइड पर y है, राइट हैंड साइड पर वेरिएबल थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड पर डी थीटा और डी थीटा 1 बन जाएगा, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा का आंसर आ गया 1। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे बाई चेन रूल। फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है। तो बाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें और इसमें गौर करें तो डी थीटा आ रहा है दोनों में, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। इसको थोड़ा हम यूँ एक्सपेंड करके लिखेंगे, ये डी वाई ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, ये डी एक्स इधर आगे चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। इधर नीचे है तो यहाँ पर नीचे रहेगा। ओके, अब जो तीसरी चीज़ है डी थीटा, वो डायगोनल पर आ जाएगा, यहाँ पर डी थीटा, यहाँ पर डी थीटा। अगर डी थीटा को कैंसिल करें तो वापस ये डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, लेकिन इसको कैंसिल नहीं करना है बरकैफ। ओके, अब मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा की ये वैल्यू है 1, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहाँ पर मेरे पास है डी एक्स अपॉन डी थीटा, और वो ऊपर डी थीटा है, डी एक्स नीचे है, इधर इसका उलट है, इधर ऊपर डी एक्स है, तो इसका लेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल किया, थीटा स्क्वायर ऊपर, थीटा स्क्वायर -1 नीचे, और इधर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 1 से जो टर्म मल्टीप्लाई होती है वही वापस आ जाती है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसमें x इज इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, एंड y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्र। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को, जो राइट हैंड साइड पर वेरिएबल है वो है t, तो इधर हम फाइंड करेंगे dx बाई dt, और इधर y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसकी भी राइट हैंड साइड पर वेरिएबल t है, तो हम यहाँ पर dy बाई dt फाइंड करेंगे। तो पहले हम इस पर क्वोशंट फार्मूला लगाते हैं, डी एक्स बाई डी टी फाइंड करते हैं। क्वोशंट फार्मूले का फॉर्मेट एक बना लें। अच्छा, यहाँ पर ये जो a है, इस सारी टर्म के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है और a कांस्टेंट है, तो हम a को स्टार्ट में लिख देंगे बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर देंगे। तो नीचे ब्रैकेट लगाकर ऊपर स्क्वायर लगा दें, ऊपर 4 ब्रैकेट्स आ जाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट। इन दो ब्रैकेट के दरमियान में आ गया डी बाई डी टी
जिसकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी की रिस्पेक्ट से यहाँ पर आएगा। इधर डी बाई डी टी है तो यहाँ पर भी डी बाई डी टी, इन दो ब्रैकेट के दरमियान, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान भी डी बाई डी टी आ जाएगा और मिड में नेगेटिव साइन। ये क्वेश्चन फार्मूले का फॉर्मेट है। अब हमने ये दो फंक्शन है वन माइनस टी स्क्र, वन प्लस टी स्क्र, ये यहाँ पर फिल करने हैं। कैसे फिल करने हैं? जो नीचे वाला फंक्शन है वन प्लस टी स्क्र नीचे आ जाएगा और फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट में भी आ जाएगा नीचे वाला फंक्शन। फिल करते हैं हम इसको। वन प्लस टी स्क्र यहाँ पर आएगा, इसके अलावा वन प्लस टी स्क्र फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा और फिर लास्ट ब्रैकेट में आएगा। अब ये दो ब्रैकेट रहती हैं, इसमें ये फंक्शन आएगा वन माइनस टी स्क्र, वन माइनस टी स्क्र, वन माइनस टी स्क्र। अब ये डी बाई डी टी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है सेकंड ब्रैकेट पर। इसके लेंगे डेरिवेटिव, वन प्लस टी स्क्र एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, ये यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, माइनस एज इट इज टी स्क्र का टू टी आ जाएगा, माइनस आ गया वन माइनस टी स्क्र एज इट इज, और यहाँ पर वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, टी स्क्र का टू टी आ जाएगा, नीचे ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये बाहर ए एज इट इज़। अब ये टू टी इधर भी है और टू टी इधर भी है, टू टी कॉमन आ जाएगी। टू टी जब कॉमन आएगी ये ब्रैकेट्स के ब्रैकेट्स इधर क्लोज करेंगे, बाहर ए आएगा तो टू टी जो है यहाँ पर आ जाएगी। ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव इस वन को माइनस बना देगा और फिर ये माइनस इस प्लस टी स्क्र को भी माइनस टी स्क्र कर देगा। ये टू टी तो बाहर आ चुकी है। अब ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस टी स्क्र आ जाएगा। अब ये प्लस टी स्क्र ये माइनस टी स्क्र कैंसिल, माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू हो जाएगा और ये बाहर टू टी और ए टू ए टी बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया डी एक्स बाई डी टी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं टू इंटू टू फोर, तो माइनस का फोर ए टी ओवर वन प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई, इसको हमने फ्री डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब इसकी बारी है वाई की, तो राइट हैंड साइड पर वेरिएबल टी है, डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे। इसके लिए भी वही फॉर्मेट, नीचे स्क्वायर लगा दें ब्रैकेट का, ऊपर फोर ब्रैकेट्स लगा दें, नीचे और ब्रैकेट में और फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट में नीचे वाला फंक्शन आएगा वन प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा वन प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा वन प्लस टी स्क्वायर, इधर भी आएगा वन प्लस टी स्क्वायर। टू बी टी ऊपर वाला फंक्शन दरमियान की दो ब्रैकेट में लिखना होता है, टू बी टी टू बी टी। अब जी इसके लेंगे डेरिवेटिव, ये वन प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, ये नीचे वाली टर्म एज इट इज़, टू बी टी का डेरिवेटिव टू बी हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव वन बन जाएगा। यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव वन का ज़ीरो, टी स्क्वायर का टू टी, यहाँ पर टू टी आ जाएगा। अब इस टू बी को वन से किया मल्टीप्लाई तो टू बी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो टू बी टी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस टू टू टाइम फोर, बी टी और टी मल्टीप्लाई कर बी टी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये माइनस का फोर बी टी स्क्वायर है और ये प्लस का टू बी टी स्क्वायर है, तो माइनस फोर प्लस टू माइनस टू बन जाएगा, माइनस टू बी टी स्क्वायर और ये टू बी एज इट इज़। इन दोनों में से टू बी फिर कॉमन आ रहा है, टू बी को लिए कॉमन, ये सारा कॉमन आ गया, इसकी जगह पर अंदर वन बच गया, माइनस एज इट इज़, यहाँ से टू बी बाहर है, अंदर टी स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी टी। लेकिन हमने फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इधर डी वाई अपॉन डी टी आ रहा है, यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी आ रहा है। डी टी को लिख देंगे हम इस डायगोनल पर, बल्कि पहले ये देखें डी वाई ऊपर है, यहाँ पर ऊपर आएगा डी वाई, नीचे डी एक्स है, डी एक्स इधर नीचे आ जाएगा और डी टी डायगोनल पर लिख देंगे हम, डी टी इधर आएगी डी वाई बाई डी टी की ये वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देंगे डी टी बाई डी एक्स इसकी ये वैल्यू। तो इसके लिए मैं ये जगह रेज कर रहा हूँ। इस स्टेप के बाद डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, डी वाई बाई डी टी की ये वैल्यू है टू बी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर,
2b इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर ये क्या है 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र मल्टीप्लाई बाई। नेक्स्ट है डी टी बाई डी एक्स। डी टी ऊपर है, यहाँ पर डी टी नीचे है, डी एक्स ऊपर है, तो इस करेंगे रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस एज इट इज 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र। ये माइनस ऊपर लगाएं नीचे लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे वाली टर्म ऊपर लिखें ऊपर वाली टर्म नीचे, 480 नीचे आ जाएगा। ओके जी, अब देखें ये सारी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये और ये सेम है, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, ये बन जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस टी स्क्र, नीचे आएगा 280। दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमने फाइंड करना था। दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर।